जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पर उनके स्टॉक को 16% क्रैश कर गए, एकदम से डेंट पड़ गया। अब ये हुआ क्यों, आगे क्या होगा, क्या मैं बाय करूं अभी या रुक जाऊं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो क्या बेच दूं या नहीं बेचूं। आज 16% कम पे मिल रहा है लास्ट प्राइसेस के कंपैरिजन में, तो क्या थोड़ा सा खरीद लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि न्यूज क्या आई है, उसका इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल्स पे यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पे, स्टॉक पे, और अब आगे क्या करना है, चार्ट क्या बोल रहा है, ये सब हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम बीएसई स्टॉक के एनालिसिस कर ही लेते हैं। चार्ट, फाइनेंस, टेक्नोफंड एनालिसिस क्विकली देख लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाई थी और आज इस पे ही काम किया, डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे और इसकी वजह से आज अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, ये जरूर देख लेना। अब बीएसई में न्यूज आई जिसकी वजह से डेफिनेटली एक रनअप के बाद, सोचो आप यहां पर 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, राइट, ये फ्लैग ब्रेकआउट आया था, पर वापस से आज 12, 15, 20%, इवन 20% तक नीचे गया। थोड़ी बहुत रिकवरी आई और वॉल्यूम तो देख ही रहे हो, आज अच्छे खासे 90 लाख 9 मिलियन के वॉल्यूम बन गए। बट ये हुआ क्यों, पहले वो समझते हैं। देखो यहां पर न्यूज क्या आई है, ये पढ़ते हैं। Impact on financial operations or other activities of BSE. The company is currently evaluating the validity or otherwise of the claim as per SEBI communication. तो SEBI ने इनको बोला कि भाई जो आप अभी एज इन फीस वगैरह पे करते हो, राइट, जो फीस रेगुलेटरी फीस वगैरह पे करते हो, वो आप पे करते हो नोशनल टर्नओवर वगैरह पे दिया करो, राइट। तो इन्होंने कहा कि कंसीडरिंग टू बी रेमिटेड कंसीडरिंग नोशनल वैल्यू इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करते थे, ये जो एक्चुअल वैल्यू होती थी, प्रीमियम वाइज होती थी, ये उस पर देते थे। बट इन्होंने कहा कि भाई हमें चाहिए नोशनल वैल्यू पर, जिसकी वजह से यहां पर क्या लिखा है, इन केस इफ इट इज असर्टेन दैट द सेड अमाउंट इज पेबल देन द टोटल डिफरेंशियल सेबी रेगुलेटरी फीस फॉर द अमाउंट 2007 से लेकर 2023 तक कितना हुआ, 68 करोड़, जीएसटी और टैक्स मिला के प्लस 30 करोड़ और, तो ये टोटल हो गया 99 करोड़। राउंड ऑफ में पकड़ते हैं 100 करोड़ के आसपास, इजी कैलकुलेशन के लिए कि 100 करोड़ भरना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या बोला, द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इज कितना, 30th अप्रैल, अमाउंट पेबल एज पर द प्रीमियम इज अप्रॉक्स दिस प्लस जीएसटी विच हैज बीन पेड बाय द कंपनी। यानी ये ऑलरेडी 1.66 करोड़ दे चुके हैं, क्योंकि ये प्रीमियम पर कैलकुलेट करते थे। सेबी ने कहा कि भैया आप नोशनल वैल्यू पर कैलकुलेट करो, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो 96 करोड़ के आसपास आएगा, राउंड ऑफ में पकड़ते हैं 95 करोड़ का, ठीक है। अब हुआ क्या, आप एक सोचो, आपको कल एकदम से सुबह उठकर बोला जाए कि भैया आपको 100 करोड़ रुपए भरने हैं, आप कहोगे किस बात के, इस बात के, कोई भी नोटिस आपको पकड़ा दिया, अब वो देखा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, ये अपील करेंगे अपना, इस बात पे उस बात पे, ये वो चलेगा, अब अच्छा आराम से चलेगा। बट आपके पीएनएल अकाउंट पे क्या डेंट पड़ा वो समझते हैं जरा। अब एक काम करते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझते हैं पहले, तो टेक्नोफंड एनालिसिस भी हो जाएंगे और इंपैक्ट भी समझ आ जाएगा, और फिर चार्ट पर हम लोग आने वाले हैं। सेल्स, अच्छा एक चीज और, अब ये समझो पहले लास्ट अगर 2-3 साल तक आप जाओगे तो बीएससी के ऑप्शंस वगैरह इतने नहीं चलते थे। अब बीएससी धीरे धीरे, जैसे बैंक एक्स लेकर आ गया, सेंसेक्स लेकर आ गया, अब ये धीरे धीरे अपने ऑप्शंस ला रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि इनका टर्नओवर और बढ़ेगा। 154 करोड़ सेल्स, 156 कांस्टेंट, 156 एक अच्छा खासा 30% जंप आया, 206 और 278, तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा यहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका, 90% तो हो चुका। बट सेल्स तो बढ़ रही है, प्रॉफिट की बात करी जाए कि भाई प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है वो देखते हैं। एक क्वार्टर में यहां पर एक्सेप्शनल आइटम है, उसको छोड़ेंगे जब हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। अब अगर यहां पे नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, देखो 30 करोड़, 58 करोड़, 507 करोड़, जिसमें से ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ही था, तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 70 करोड़, 90 करोड़। अब देखो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मान लेते हैं लास्ट क्वार्टर जितनी ही सेल्स होती है आपकी, तो 95 करोड़ का प्रॉफिट आता, तो 95 में से ये कह रहे हैं कि भाई हम 1.6 दे चुके, बैलेंस बचा 96 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एक क्वार्टर आपका खराब चला गया, एक क्वार्टर आपका जीरो चला गया और वापस से ऊपर आ जाएंगे। बट
ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, आगे आने वाले क्वार्टर जो हैं उन पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। क्यों? पहले प्रॉफिट होता 95 का, अब वो प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि अब फीस आप ज्यादा पे करोगे। बट ओवरऑल अगर यहां से इसको समझते हैं, देखना जरा, ये कह रहे हैं 100 करोड़, जिसमें से 30 करोड़ एक है, 70 करोड़ एक है। 30 करोड़ तो जीएसटी और टैक्स वगैरह है, इसको हटा देते हैं। अब बचे 70 करोड़। 70 करोड़ है 2007 से लेकर 2023 तक, ऑलमोस्ट 15 साल की बात करी जाए तो 15 साल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ रुपए का ही जा रहा है। 4-4.5 करोड़ रुपए की हर साल की एक तरीके से इनका अमाउंट जा रहा है। ये ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली लास्ट ईयर में 2020 के बाद, कोविड के बाद मोमेंटम बढ़ा है तो इनके ट्रेड वगैरह बढ़े तो बड़ा होगा। 5 करोड़ पकड़ के चलते हैं तो 90 करोड़ अगर हुआ तो अगले क्वार्टर में थोड़ा सा डम के बाद भी 90 करोड़ आ जाएगा, 85 करोड़ आ जाएगा। एक क्वार्टर खराब गया। अब चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये यहीं से बाउंस क्यों कर रहा है। देखना जरा, लास्ट टाइम क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन अगर डाली जाए, ये देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, आगे जाकर क्या बन गया, डॉट सपोर्ट। देखिएगा यहां पर क्या था, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, जब ब्रेक किया अच्छे खासे कैंडल के साथ और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, फिर वापस से जाकर क्या बन गया, सिंपल सपोर्ट बन गया। इसको बोलते हैं डाउ थ्योरी। अब ध्यान से समझते हैं, देखो, पर एक चीज क्लियरली यहां पर देखो, अगर मैं लास्ट स्विंग से भी देखूं तो यहां से लेकर स्टॉक 1900 के लेवल से 2000 के लेवल से 3000 तक गया। दैट इज 50% रन अप। यार अगर एक स्टॉक में नॉन स्टॉप देख रहे हो, नॉन स्टॉप 50% का रन अप आया है तो वो थोड़ा सा थकेगा, थोड़ा सा सांस लेगा। जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने से पहले शेर एक कदम पीछे लेता है, तो वो वही चीज हुई है। अब आते हैं कट शॉट इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर पे। वीकली चार्ट पर आते हैं जरा। ये देखो, वीकली चार्ट में एक अच्छी खासी रैली क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहां से यहां तक, चलो भी माना जाए कोविड की बात नहीं है, ये 2023 की बात है। 2023 में जब हमने इसका कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर भी पकड़ा था, उसके हिसाब से एक अच्छी खासी रैली आ गई। ओवरऑल मेजर जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली यहां 2000 के आसपास है, मेजर सपोर्ट। बट मैं डेफिनेटली 2000 तक वेट नहीं करूंगा। उसके लिए मैं क्या करते हैं, उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। ये देखो, एक सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए यहां पर, 1 2 3 4 5। ये ट्रेंड लाइन अब आगे ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस टेल करती रहेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली अभी रुक जाओ, डस्ट को बैठने दो, सेटल डाउन होने दो। क्या आएगा क्या पता, ये अपील करे और उसमें आए कि भाई नहीं, हमें तो 100 करोड़ ही चाहिए, तो थोड़ा सा अप डाउन हो गई होगा, वॉलेटिलिटी आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा डेफिनेटली यहां पर ऐड कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड लाइन ट्रेल है। देखो पता है क्या है, जब आप एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हो ना, तो आपको 1-2% से फर्क नहीं पड़ता। आपको चाहिए मेरा पैसा 2 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो। इस चीज से माइंडसेट लेकर सोचो। आज मैं 2% छोड़ूंगा भी तो भी मेरे पास 50-60% के आसपास इजीली नजर आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये छोटे छोटे हिकअप्स जो है ना, आप जब लॉन्ग टर्म जर्नी पे जाते हो, आप मान लो हाईवे पर जा रहे हो तो एक आधा गड्ढा आएगा, राइट, बट उससे ये नहीं है कि आपकी गाड़ी आप रोक दोगे। आप स्पीड धीरे करोगे, बट ये नहीं कि आप गाड़ी साइड में लगा के बैठ जाओगे, गड्ढे आ रहे हैं रोड पे, नहीं। ये जर्नी चलती रहेगी, छोटे छोटे हिकअप्स वगैरह आते रहेंगे, अप डाउन वोलेटिलिटी चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म जर्नी का पार्ट है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है, डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। क्यों? सेल्स इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, एक आधा डेंट भी लगेगा। और भी कितनी सारी कंपनीज है जिनको जीएसटी वगैरह के नोटिस आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से ऊपर उठकर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि अब एफएनओ भी लेकर आ गए, स्टॉक्स बैक टू बैक लिस्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इनके टर्नओवर, इनकी जो फीस हम जो पे करते हैं एज अ ट्रेडर, वो भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ये थे बीएससी के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हमने टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात, बीएससी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। बीएससी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। मैं एक बार आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये बीएससी की बैलेंस शीट है। अगर आप चाहो तो यहां पर मेरे साथ वेरीफाई भी कर सकते हो। पहले मैं रिजर्व्स की बात कर लेता हूं। 2600, 2100, क्योंकि यहां पर बायबैक हुआ था इसलिए कम हुआ। 2100, 2200, ये देखो लॉन्ग टर्म डेट 9 करोड़ के आसपास में भी कोई बॉन्ड्स वगैरह या डिबेंचर्स वगैरह इशू करोगे, जिसकी वजह से है। तो डेफिनेटली मुझे लॉन्ग टर्म कंपनी दिखाई दे रही है जो अच्छा खासा चार्ट के साथ स्ट्रक्चर में चल रही है। वीकली चार्ट में फ्लैग ब्रेकआउट आया, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ देना। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, क्लोज हो जाए इसके नीचे, उसको बोल देना कि अभी थोड़ी देर के लिए हम आपसे पॉज लेते हैं, वापस से आएंगे जब आपकी वैल्यूएशंस वगैरह अच्छी हो जाएंगी। ये थे बीएससी के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।